अब जाहिर इसका आकलन किया जाएगा कि कमी कहाँ रह गई। ये बात मैं फिर से कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ की जनता बिल्कुल परेशान थी, तराई कर रही थी, लेकिन फिर भी कमी कहाँ रह गई वो बाद में इसका आकलन करेंगे और उसके बाद जो सुधार पैदा करने की बात है वो करेंगे। ये मुस्कुरा रही हैं, इनकी मुस्कुराहट जाहिर है आज अभी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से इनकी मुस्कुराहट, लेकिन शायद ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद इनको जफर इस्लाम जी ब्रेकिंग में दे देती हूँ सर, मैं एक ब्रेकिंग इस वक्त आपको दे देती हूँ। इस वक्त मुझे फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, बीजेपी कैंडिडेट कुलती अजय पोद्दार जीत चुके हैं, 469 वोटों से जीत दर्ज की गई है। और इसलिए देखिए इस बात को समझना होगा, जहां हम बात करते हैं प्रदर्शन की, जहां हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जफर इस्लाम जी इस बात को तो मानना पड़ेगा हर किसी को, भले आज आप उतने नंबर्स पर नहीं आ पाए हैं। 2019 में भी आपने 18 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार भी जो प्रदर्शन किया गया है, परफॉर्मेंस को कोई नकार नहीं सकता। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि जनता ने पूरी तरह से आपको नकार दिया। नहीं, बिल्कुल हम 3 सीट से लड़ रहे हैं। 3 सीट के बाद आज जो हमारे स्थिति है वो इस वक्त जो है 90-95 सीट जो भी दिखा रही है आपके चैनल पे, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। जहां पर हमारा पिछले बार का जो परफॉर्मेंस है 11%, 10-11% वोट था, यहाँ से भी 40% वोट के आसपास है। तो उससे समझ में आता है कि हम बिल्कुल तेजी से बढ़ रहे हैं और इन्हें ये मुस्कुराहट ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूँ। 5 साल का तो और इंतजार आपको करना पड़ेगा इस तेजी में और तेजी लाने के लिए। शिवम त्यागी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल तो मैं शिवम त्यागी जी, इससे पहले जब आप जुड़े थे मेरे साथ, आप कह रहे थे कि ज्यादातर सीटों में 1000 के आसपास वोटों का मार्जिन है, लिहाजा आपको तब उम्मीद थी। क्या ये उम्मीद अभी भी बरकरार है या आप स्वीकार करेंगे सच? देखिए कि जैसा जफर इस्लाम जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारे टेक्स हैं इसमें, और कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत लाजवाब रहा है। जहां तक बात 200 की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वहां जाकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और हम 3 से 100 पर पहुंचे हैं। एक जनसंघ के जमाने से और भारतीय जनता पार्टी के 302 तक आते आते 40 साल लग गए। हम 5 साल में वहां से वहां तक पहुंचे हैं। 2016 में हमारे पास 3 सीटें थी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता दीदी की पार्टी अभी लीड कर रही है और कहीं ना कहीं जीत की तरफ जाती दिख रही है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। और जिस तरह से जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ना और ये तमाम चीजों पर सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक दिया, भारतीय जनता पार्टी तो हैदराबाद के निकाय चुनाव में भी सब कुछ झोंक देती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब पूरे दमखम के साथ लड़ते हैं, चाहे चुनाव कोई भी हो। देखिए अब ये बातें ही दिलासा देंगी, और ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है ये कि हाँ मानना। मेरे साथ कौशल अहमद खान भी है। कौशल अहमद खान जी, साफ तौर पे देखिए, ठीक है, जीत है हार है वो अपनी जगह होती है और जो जनता तय करती है इसको तो सम्मान देना चाहिए, लेकिन हम पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी के परफॉर्मेंस को लोगों ने नकार दिया या बीजेपी को नकार दिया, क्योंकि आप समझिए कि अगर ये 95 से 96 सीट भी आती है, 3 से आप अगर 95-96 सीट हासिल कर रहे हैं तो ये कम बात नहीं है सर। नहीं, निकाल दिया गया है बीजेपी को, बंगाल निकाल दिया है। कैसे निकाला है? सबसे रिसेंट इलेक्शन 2019 में जो उसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो लगभग 120 बीजेपी को बढ़त में। जी, आपकी आवाज साफ तरीके से हम तक नहीं आ पा रही है। सुजाता पॉल जी बहुत देर से कुछ कहना चाहती हैं। सुजाता पॉल जी कहें, आज तो दिन है आपका, कहिए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, जो भी सरकार आए वो लोगों के लिए काम करे, और इस वक्त कोविड है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सरकार वापस आएगी बंगाल में और लोगों के लिए काम करेगी। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि चुनाव पूरे दमखम से लड़ा जाए, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे और केवल चुनावों के लिए चुनाव लड़ेंगे तो आप सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी करती रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ते हैं। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं और दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि हाँ, हम लोकतंत्र में रहते हैं और एक जनता पार्टी को तभी चुनती है तब वो काम करती है। 2014 में अगर 282 आए तो बिना काम के नहीं आए। 2019 में फिर 300 प्लस लेकर आए तो बिना काम के नहीं आए। 30 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश में 325 लेके आए तो बिना काम के नहीं आए। मतलब अगर आप वोट लेके आए तो वो काम से लेकर आए हैं, और हम अगर लेकर आते हैं तो हवा से लेकर आते हैं। नहीं शिवम, आप इस जनता की बातों पर ही सवाल उठा रही हैं।
ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल पैसा संजय सरकार भी है। संजय दादा, रसगुल्ला खाना चाहिए था, आप तो चाय पी रहे हैं। संजय दादा, रसगुल्ला खाना चाहिए था, आप तो चाय पी रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये माना जाए कि स्टार्टिंग में जो चुनाव हुआ, बीच में आते आते तक उसका रंग बदल गया? एक मिनट शिवम, मैंने संजय सरकार से सवाल किया है। संजय सरकार जी, क्या आप लोग भी ये मानते हैं कि जो शुरुआत के चरण थे उनमें अलग एक रुख था और बाद के चरणों में पूरा गेम बदला? देखिए, मैं एक चीज आपको बताते हैं, हम तो आपको चैनल में काफी बैठ के हम बोले थे हम 220 पार कर देंगे, हमेशा हम बोलते आए हैं ये चीज। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा क्या है, यह माइग्रेंट बाढ़ है। माइग्रेंट बाढ़ समझते हैं आप? जो सर्दी का मौसम में इनको दिखाई देता है, ये बंगाल में आके बैठते हैं, फिर जैसे सर्दी का मौसम चला जाता है ये चला जाता है। ये भी चुनाव में आया था, घूम फिर के खाना पीना खा के फिर निकल के चला गया। ये लोग माइग्रेंट बाढ़ के तरफ है। और बंगाल में मालूम है सर्दी का मौसम में बहुत बड़ा सर्कस होते हैं, और सर्कस में क्या होता है, हर तरफ से कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आज रुझानों में आप आगे चल रहे हैं, लेकिन आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते और ना ही नकार सकते कि 3 सीटों से लेकर के जब इतना सफर तय किया है बीजेपी में, बीजेपी ने, तो आने वाले वक्त में आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि जनाधार बीजेपी का बड़ा है, इसको आप नकार नहीं सकते। शाजिया भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। शाजिया, क्या वहां से अपडेट है? नंदीग्राम में फिलहाल क्या चल रहा है आंकड़े की अगर हम बात करें? देखिए श्वेता, काउंटिंग सेंटर पर इस समय मैं मौजूद हूँ और पल पल की अपडेट्स में अंदर से लगातार लेने की कोशिश कर रही हूँ, जो ताजा मैं अपने दर्शकों से साझा कर सकूं। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो 10वें राउंड तक की हुई है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। कुछ चैनल्स हैं जो कि 11वें राउंड की भी चला रहे हैं, लेकिन वो अनऑफिशियल है, अभी तक ऑफिशियल तौर पर उसकी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, इसलिए हम 10वें राउंड को मानकर चल रहे हैं, जिसमें शुभेंदु अधिकारी अभी भी आगे चल रही है और ममता बनर्जी पीछे बताई जा रही है। श्वेता, लेटेस्ट अपडेट। बिल्कुल, देखिए यही इस वक्त सबसे बड़ी बात यही है। तौफीक अहमद खान जी, सवाल तो यही उठता है कि अगर आप चुनाव जीत भी गए, लेकिन अगर ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई तो क्या मैसेज होगा? दीदी बिल्कुल जीत गई है, दीदी आगे हैं, लीड ले ली है दीदी। मेरे जो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है सर, वो बता रही हैं, इस वक्त वो काउंटिंग सेंटर पे ही मौजूद है, वो इस वक्त जो जानकारी दे रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। दीदी 3,005। अरे संजय सरकार जी, आपसे नहीं पूछा मैंने, तौफीक साहब से पूछा है सर। संजय सरकार जी रुक जाइए सर, संजय सरकार जी आपकी सरकार बन रही है, क्यों परेशान है आप? जरा मुझे तौफीक साहब से भी सवाल कर लेने दीजिए, चाय पी लीजिए आप जब तक। तौफीक सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी आती है, फिर से जीत की हैट्रिक लगाती है, लेकिन अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम को नहीं जीत पाई, नंदीग्राम नहीं बचा पाई, तो क्या संदेश जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर वाला सवाल नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी यही मैसेज आया है, एक वरिष्ठ पत्रकार ने शेयर किया है कि 3,000 के सीट से लीड कर रही है ममता बनर्जी। चलिए, अब मैं आपकी बात मान लेता हूं कि ये आगे पीछे होगा, मान लेते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता? 294 सीट में ममता बनर्जी प्रत्याशी थी, बंगाल के हर एक सीट में वो प्रत्याशी है। जितनी भी सीट जो जीतेगी तृणमूल, वो हर एक सीट ममता बनर्जी का इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया था। बांग्ला निजेर में के चाहे, ये स्लोगन दिया गया था टीएमसी की तरफ से, और ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ वहां से प्रोजेक्ट की गई थी, और ये जीत वाकई ममता बनर्जी की जीत अगर होगी पूरी तरीके से नतीजों के बाद, तो मानी जाएगी। आप सभी हमारे साथ बने रहे, एक छोटी सी ब्रेक लिए मैं रुक रहे हैं।